अगर पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर पी पॉइंट पर हमें पहुंचना हो, कौन से पॉइंट पर पहुंचना है? पी पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एक्स बाई लिखा हुआ है। एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किए, एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किए और बाई में कितना डिस्टेंस कवर किए, है ना? वही जो है लिखा हुआ है कि एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं और बाई डिस्टेंस कवर किए हैं, यही लिखे हैं ना। अब बताइए कि अगर पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें जेड एक्सिस का भी सहारा लेना होता, यानी जेड डिस्टेंस अगर कवर करना पड़ता, तो हम क्या करते हैं? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पूछना चाहते हैं हम आपसे। यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमें पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में हमें चलना है। अगर एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किए, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस कवर किए और जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस कवर किए, तो बताओ इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यानी एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किए, वाई में कितना डिस्टेंस कवर किए और जेड में कितना डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, क्या पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में यानी एक्स बाई जेड के रूप में लिख सकते हैं क्या? कार्टेशियन सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कार्टेशियन सिस्टम में नहीं, बताइए। यानी कार्टेशियन सिस्टम में लिखने के लिए, यानी एक्स बाई जेड एक्सिस में लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हमने क्या चीज से डिनोट किया है, बताइए। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट किए हैं। क्या चीज से डिनोट किए हैं? आर वेक्टर से डिनोट किए हैं। तो पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए कहा जा रहा है कि क्या कार्टेशियन सिस्टम में भी लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर को? क्या कार्टेशियन सिस्टम में भी लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर को? यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में भी लिखा जा सकता है क्या पोजीशन वेक्टर को? बताइए कि एक्स एक्सिस में कितना चला गया है, वाई एक्सिस में कितना चला गया है, ठीक है। और बताइए एक्स एक्सिस में कितना चला गया और वाई एक्सिस में कितना चला गया, ठीक है, और जेड एक्सिस में कितना चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एक्स डिस्टेंस अगर कवर किए हैं एक्स एक्सिस में और उसको कार्टेशियन सिस्टम के रूप में लिखना है, ठीक है, क्या चीज में लिखना है? कार्टेशियन सिस्टम में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं एक्स एक्सिस में, वाई डिस्टेंस कवर किए हैं वाई एक्सिस में और जेड डिस्टेंस कवर किए हैं जेड एक्सिस में। नहीं, बताइए। इस पोजीशन वेक्टर को ना, इस पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए, यानी आर वेक्टर को लाने के लिए, ठीक है, यानी आर वेक्टर को लाने के लिए, इस आर वेक्टर को लाने के लिए, ठीक है, हम लोग कार्टेशियन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है और जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तब जो है ये पोजीशन वेक्टर आया है। बात को समझे? ठीक है, इसीलिए एक्स, तो देखिए, तो एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस, वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस में इस प्रकार से लिखा हुआ जो है से अच्छा लग सकता है क्या, बताइए। अगर हम आर वेक्टर लिख दें एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, बताइए, वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, बताइए, ये वाई है ये एक्स है, नहीं, बताइए। यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो एक्स डिस्टेंस कवर हुआ नहीं, फिर वाई डिस्टेंस कवर हुआ वाई एक्सिस में, नहीं, तो वाई डिस्टेंस कवर हुआ वाई डिस्टेंस में, वाई डिस्टेंस कवर हुआ वाई एक्सिस में, एक्स डिस्टेंस कवर हुआ एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिखने का मतलब क्या है?
यहाँ पर ये x लिखने का मतलब क्या है कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। बात को समझे? अगर यहाँ पर ये 5 मीटर चलना पड़ता, यहाँ पर कितना मीटर चलना पड़ता, अगर हम इसको 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ता, 5 यूनिट कहने का मतलब मान लो कि 5 मीटर हमको चलना पड़ता, यहाँ 6 मीटर चलना पड़ता, इसका लेंथ जो होता 6 मीटर होता, इसका लेंथ जो होता 5 मीटर होता, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 5 × 6 मीटर हो जाता। नहीं, बताइए ये होता कि नहीं होता? होता ना? नहीं समझ में आया? यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ x डिस्टेंस कवर करना पड़ा तो हम x लिख दिए, y डिस्टेंस कवर करना पड़ा तो y लिख दिए, ठीक है, लिखे ना? हाँ ठीक है, ये लिखे आपको। अगर मान लो कि ये जो है 5 यूनिट होता, मान लो यूनिट मतलब 5 मीटर होता, यहाँ 6 मीटर होता, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाता, बताइए? ये कोऑर्डिनेट आपका 5 × क्या हो जाता, 6 हो जाता मीटर। यही होता ना? यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x एक्सिस में चलना पड़ा, y एक्सिस में चलना पड़ा, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। बताए ही थे कि पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई परेशानी है? ठीक है, अब कहता है कि कार्टेशियन सिस्टम में लिखिए, कार्टेशियन सिस्टम में लिखिए, यानी आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू, नहीं एक्स डिस्टेंस इन, बताइए, लिख सकते हैं एक्स डिस्टेंस, बताइए, आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स डिस्टेंस आई कैप प्लस वाई डिस्टेंस इन वाई कैप। नहीं, अभी हम लिखे एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इन वाई एक्सिस। नहीं, तो डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस जो है इसको आई कैप से डिनोट करते हैं ना, इसको जे कैप से डिनोट करते हैं ना। अगर एक्स डिस्टेंस चला गया है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप। अगर बाई डिस्टेंस कवर किया गया है तो क्या हो जाएगा, बाई जे कैप। होगा कि नहीं होगा? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आर वेक्टर इक्वल्स टू लिखिए, हम तो कल बता चुके हैं, एक बाई जे कैप लिख लिए, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। एक्स आई कैप और बाई जे कैप लिखने का मतलब क्या हुआ, बताइए? एक्स डिस्टेंस किस में चला जा रहा है, बताइए? एक्स एक्सिस में। बाई डिस्टेंस किस में चला जा रहा है, बाई एक्सिस में, इसीलिए हुआ एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को मिलाकर जब हम डिस्टेंस कवर किए, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को डिस्टेंस कवर किए, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। सपोज कर लो कि एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे जो है आपको जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है। सब लीजिए कि इसका ये जो है आपका, ठीक है, -2,4 है, क्या है, -2,4 है। तो -2 जो है निगेटिव एक्स एक्सिस चले, फिर 4 चले, ठीक है, बाई एक्सिस में। ये आपका कोऑर्डिनेट ये हो गया, आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, क्या हो गया, 4 हो गया। यूनिट लिख दीजिए, यूनिट मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर, यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, नहीं, बताइए? तो -2,4 हो गया, -2,4। अब बताइए कि एक्स एक्सिस में चला गया है, फिर बाई एक्सिस में चला गया, क्या चला गया है, एक्स एक्सिस में चला गया है, फिर बाई एक्सिस में चला गया, नहीं, बताइए? ये एक्स एक्सिस में चला गया है ना, और फिर कहाँ चला गया है, बाई एक्सिस में चला गया है। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, तब हमारा इसका कोऑर्डिनेट जो है -2,4 है, -2, क्या है, 4 है। तो अगर पोजीशन वेक्टर हमें बताना रहेगा तो हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से आपको पोजीशन वेक्टर बताना होगा, यानी ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, आर से नहीं डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्योंकि पोजीशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप आर से कैसे डिनोट करिएगा? आर का मतलब हो गया, ठीक है, अगर हम सिर्फ आर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम आर वेक्टर बोल दें इसका मतलब कि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा किसमें, एक्स एक्सिस में। वाई डिस्टेंस चलना पड़ा किसमें, जे, बताइए, वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा, वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर से बताओ, वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें, बताइए, बाई एक्सिस में। अब बाई एक्सिस को क्या नाम देते हैं, जे कैप, इसीलिए बाई जे कैप हुआ। मान लो कि यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता, एक्स एक्सिस में चलना पड़ा 4 मीटर, एक्स एक्सिस में चलना पड़ा 4 मीटर, तो क्या लिख देते, 4 मीटर आई कैप। क्या लिख देते, 4 मीटर आई कैप। प्लस कहाँ चलना पड़ा, बताइए, जल्दी बताइए, ये कहाँ चलना पड़ा, वाई एक्सिस में। कहाँ चलना पड़ा, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में चलने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताइए, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यानी 5 क्या, आई कैप नहीं, आई कैप तो एक्स एक्सिस में, जे कैप बिल्कुल ठीक है, बाई एक्सिस में हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, यानी 5 जे कैप। ठीक है, ये हमारा जो है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम के रूप में हम लिख दिए। ठीक है, ये हम जो लिखे, ये कार्टेशियन सिस्टम के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में, यानी इसमें जो है से यूनिट भी मिला हुआ है और डायरेक्शन भी मिला हुआ है, यूनिट भी मिला हुआ है और डायरेक्शन भी मिला हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से देखो, अगर एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, सपोज कर लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है 9,6, 9,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 9,6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पता चल रहा है जी, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं, सपोज कर लो सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। आपको ये जो है सब, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका पॉइंट का नाम है टी, इस पॉइंट का नाम क्या है, टी है। टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 7,9, टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 7,9। 7,9 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में 7 मीटर चलना है, वाई एक्सिस में 9 मीटर चलना है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 7,9। 7,9 का मतलब क्या है, ठीक है, फिजिक्स ऐसा चीज है, एक चीज बताते हैं आपको, कि फिजिक्स ऐसा चीज है जो कि एक पॉइंट भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना, तो जो है आपसे यहाँ तो एकदम बिल्कुल इजी लगेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन जब आप देखिएगा, आगे जाइएगा, आगे पढ़िएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपको टफ लगने लगेगा, लगेगा कि कुछ चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्रॉस कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग यूनिट वेक्टर क्या नाम देते हैं, आई कैप। बाई एक्सिस में क्या देते हैं, जे कैप। क्या देते हैं, जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक्स आई कैप बाई जे कैप, ये माइनस एक्स एक्सिस माइनस बाई एक्सिस नहीं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,-5, 7,-5, इसे आप क्या समझते हैं, 7, एक्स एक्सिस में 7 जाना है और बाई एक्सिस में कितना जाना है, -5 जाना है, यानी नीचे जाना। ठीक है, अगर यही बाई एक्सिस पॉजिटिव होता तो 5 हम ऊपर चलते, अगर निगेटिव है तो नीचे चलेंगे।
चलिए, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट है टी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,9। क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? 7,9 है। अब कहता है कि बताइए जो ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में जो है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट, इस टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,9, यानी 7,9 का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कितना चला गया है और वाई एक्सिस में कितना चला गया है। ठीक है, तो जो ऐसे यानी बताइए, ये एक्स एक्सिस समझ लो कि यहाँ 7 चलना पड़ा है और यहाँ पर 9 चलना पड़ा है। यहाँ पर 7 चलना पड़ा है, यहाँ पर क्या चलना पड़ा है? 9 चलना पड़ा है। ठीक है, 7 यूनिट, 7 कहने का मतलब यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, ना कुछ भी हो। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर चलना पड़ा है, यहाँ 9 सेंटीमीटर चलना पड़ा है, तब जाकर के हम टी पॉइंट पर पहुंचे हैं। ठीक है, हम लोग चले कैसे? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। हम लोग चले किसे? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। यानी कहने का मतलब है कि 7 जो है क्या हो जाएगा बताइए? 7 आई कैप, 7 आई कैप, 7 क्या हो जाएगा? आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में चले हैं कितना? 9, यानी 9 क्या? जे कैप। तब जाकर के हमारा इस पॉइंट पर पहुंचे। समझ रहे हैं बात को? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7,9 का मतलब समझ में आ रही है बात को? चलिए, अब कहता है कि ये पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर कभी भी ड्रॉ करना रहेगा तो आप ओरिजिन से करेंगे। कहां से करेंगे? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन आपका यहाँ होता तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता। पोजीशन वेक्टर कौन सा हो जाता? वो हो जाता। ठीक है, अगर आपका ओरिजिन यहाँ होता तो आपका पोजीशन वेक्टर ये हो जाता। ठीक है, यानी पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर जो ऐसे हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, एक्स एक्सिस में चले फिर वाई एक्सिस में चले, जेड एक्सिस में चले, ये नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ओरिजिन से जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच गए, जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच गए, यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया बताइए? ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको एरो देना ना भूलेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 7 क्या हो गया? 7,9। 7,9। अब कहता है कि इसका कार्टेशियन सिस्टम के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बतलाएं क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? 7 आई कैप। क्या लिखेंगे? 7 आई कैप, 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तब हमको क्या मिला बताइए? पोजीशन वेक्टर मिला। तब हमको क्या मिला? पोजीशन वेक्टर मिला। यहां देखिए, सेवन कोमा 9 था ना, 7,9। ऐसे समझे? ऐसे समझिए आप लोग। सपोज कर लो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिखाई दे रहा है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 7,9 है। यही बताया गया था ना अभी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,9 है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है इसको कार्टेशियन सिस्टम के रूप में लिखिए, यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा है, वाई एक्सिस में क्या चलना पड़ा है। तो 7,9 का मतलब एक्स एक्सिस में 7 यूनिट चलना है। एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चलना है बताइए? एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चलना है? 7 यूनिट चलना है। और वाई एक्सिस में कितना यूनिट चलना है? 9 यूनिट चलना है। तब जाकर के ये पॉइंट जो है 7,9, यानी इसका कोऑर्डिनेट 7,9 का मतलब था कि एक्स डिस्टेंस में कितना कवर कर रहे हैं और वाई डिस्टेंस में कितना कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही रहता, एक पॉइंट रहता, मान लो सी, एक पॉइंट रहता क्या चीज? सी। सी का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए कि रहता -3,
क्या रहता है, -3 कोमा -5, -3 कोमा -5। अब -3 कोमा -5 कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस में कितना चलना है, -3, इधर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद -5 है, -5 नीचे या ऊपर, नीचे, यानी -5। ठीक है, यहाँ से फिर -5 चल देंगे। ये पॉइंट जो हो गया ना, ये आपका हो गया -3 कोमा -5। ठीक है, यहां तक समझे। तो देखिए, तो अगर मेरा जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, हाँ, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हमको लिखना रहा तो ये जो है आपका जो मिला यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। यानी हम लोग कैसे चले, 7i कैप, 7i कैप, 7i कैप करने का मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है, फिर प्लस 9j कैप, 9j कैप। ठीक है, जब हम इधर चले एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में चले, तब हमारा जो वेक्टर मिला, ठीक है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर मिला, वो क्या मिल गया, जल्दी बताइए, क्या मिल गया, वो क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। समझ गए, यानी आर वेक्टर इक्वल टू 7i + 9j, 7i + 9j। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो एक्स एक्सिस प्लस वाई जे का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, नहीं। चलिए, अब ये बताइए कि ये पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसमें भी तो जो है डायरेक्शन मिला हुआ है ना, डायरेक्शन क्या है, मिला हुआ है ना, ये एक्स आई कैप, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, तब पोजीशन वेक्टर मिल गया हमारा। तब हमारा क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। यानी एक्स एक्सिस में कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, तब हमारा पोजीशन वेक्टर मिल गया। तब हमारा क्या, कौन वेक्टर मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। अगर हम कहते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इसका लंबाई क्या होगा, यानी इसका लेंथ क्या होगा, तो कैसे बताओगे, बताओ। हमारा पोजीशन वेक्टर तो आ गया, हमारा पोजीशन वेक्टर तो हमारा आ गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, वाई एक्सिस में कितना चले, यानी कार्टेशियन सिस्टम में के रूप में भी आप पोजीशन वेक्टर को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आर वेक्टर, यानी एक्स डिस्टेंस चले हैं आई कैप में, वाई डिस्टेंस का चले हैं जे कैप में, तब हमारा पोजीशन वेक्टर आया। यानी पोजीशन वेक्टर, कोई पूछेगा कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालिएगा, तो एक्स एक्सिस में कितना चले हो, वाई एक्सिस में कितना चले हो, चूंकि वेक्टर है ना। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि 4 मीटर चले हैं अब 5 मीटर चले हैं। ठीक है, 5 मीटर चले हैं अब 4 मीटर चले हैं और 5 मीटर चले हैं, 4 मीटर हैं और 5 मीटर चले हैं, तब हम लोग पी पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, 4 मीटर चले हैं और 5 मीटर चले हैं और पी पॉइंट पर पहुंच गए, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो है पोजीशन है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग कहेंगे कि 4 मीटर एक्स एक्सिस में चले हैं, 5 मीटर वाई एक्सिस में चले हैं, तब जाकर के हम पी पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये आपका ओरिजिन से मिला दो, यही जो है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। समझ रहे, चलिए, क्या ये लिखना उचित होगा, ठीक है, आर वेक्टर, आर इक्वल टू एक्स आई कैप, दिखाई दे रहा है, आर इक्वल टू, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। बताइए, ये लिखना उचित होगा, आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू एक्स, आर क्या चीज को डिनोट किए हैं हम लोग, पोजीशन इक्वल, पोजीशन को डिनोट किए हैं क्या चीज से, आर वेक्टर से। अगर हम ये लिखते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये लिखना उचित है या लिखना सही है, बताइए। आर इक्वल टू
अगर हम आपको कहते हैं कि आर इक्वल टू बताइए, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप बाई जे कैप, ये लिखना सही है? बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर हम आपको बोल दें कि बताओ आर इक्वल टू लिखो, ठीक है, यानी पोजीशन लिखना है ना, पोजीशन लिखना है ना, तो आर इक्वल टू 7, ठीक है, 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्या ये सही है लिखा हुआ? बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि आर इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप बताओ, तो क्या 7 आई कैप 5 जे कैप जो है से आप क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो या साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हो? बताओ। साथ में तुम डायरेक्शन भी बतला रहे हो ना? लेकिन मैंने पूछा डायरेक्शन आपसे, आर लिखा हुआ इसका मतलब डायरेक्शन हुआ नहीं ना? ठीक है, सिर्फ आर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी मैंने बोला आपको कि आर बताओ आर का वैल्यू क्या होगा, यानी हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यदि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 5 जे कैप 4 जे कैप है, इसका मतलब है कि यह वेक्टर है, तब मैंने आपसे पूछा कि आर वेक्टर बताओ, ठीक है, आर वेक्टर बताओ, तब आपने बताया कि जो है ठीक है, आर वेक्टर जब हमसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन को बतलाना जरूरी होगा, इसमें डायरेक्शन को बताना जरूरी होगा। तब आपने एक्स आई कैप यानी एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं, आई एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं एक्स एक्सिस में, और बाई डिस्टेंस कवर किए हैं जेड जे क्या चीज में, बाई एक्सिस में। बाई डिस्टेंस का एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं एक्स एक्सिस में, बाई डिस्टेंस कवर किए हैं बाई एक्सिस में। ठीक है, आपने ये बोला। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि बताओ सिर्फ आर का वैल्यू क्या होगा, अगर हम बोले कि बताओ सिर्फ आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे ना, तो आपसे आर का वैल्यू पूछने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है, यानी इसका लेंथ की बात किया जा रहा है, ना कि आपसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस में चले हो या बाई एक्सिस में चले हो या जेड एक्सिस में चले हो, कैसे चले हो, उससे नहीं मतलब हमको। हम आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो है जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसका जो है लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है यानी उसका लेंथ क्या है। बात को समझे? यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं? अगर हम आपका पूछते हैं कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं प्लस बाई डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है, जो ऐसे बताओ, नहीं, एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं और बाई डिस्टेंस कवर किए हैं, लेकिन हम ये तो नहीं ये हम आपको नहीं बताए हैं कि बताओ ये जो है ये एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं और बाई डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं और बाई डिस्टेंस कवर किए हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो बताए हैं कि जो है कभी यानी आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपको क्या करना होगा, बताइए, बताए थे भी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, यानी एक्स एक्सिस में कितना चले हो, मान लो 9 मीटर चले हैं, प्लस कितना चले हो, बताओ जल्दी बताओ, बाई एक्सिस में कितना चले हो, मान लो कि बाई एक्सिस में चले हैं 3, तो 3, ठीक है, एक बाई एक्सिस में चले हैं 3, तो ये कर दो, स्क्वायर कर दो, ये कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 जा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 81 हो जाएगा, ठीक है, फिर जा क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी, 9 हो जाएगा, रूट अंडर। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया, इसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। यहां देखिए, अगर इसका 3 दे दिया जाए, इसका 4 डिस्टेंस दे दिया जाए, इसका 3 डिस्टेंस दे दिया जाए और इसका 4 डिस्टेंस दे दिया जाए, यानी इसका 3 मीटर सपोज कर लो है और 4 मीटर है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताए थे कि लेंथ निकालने के लिए यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, रूट अंडर कर दो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अथी पर कर दो, यानी एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, वाई एक्सिस में कितना चले हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, रूट अंडर कर दो, 3 जा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बताइए, 9 हो जाएगा, 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 25 हो जाएगा, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, सॉरी, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इसका लेंथ क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, इसका लेंथ क्या हो गया, 5 हो गया, यानी यानी कहने का मतलब अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बात को समझे। तो बताओ, अगर हम कहते हैं कि आर जो ऐसे यानी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, यानी आर वेक्टर मोड लगा दो, यानी मैग्नीट्यूड हो गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी आर वेक्टर का लेंथ क्या होगा, तो आर वेक्टर का लेंथ क्या हो गया, बताओ, 5, आर वेक्टर का लेंथ क्या हो गया, 5 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताइए, नहीं ना। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, ये वेक्टर का एक्स आई कैप बाई जे कैप, ठीक है, एक इसमें तो बताओ, इसमें 3 डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इसमें बाई डिस्टेंस, सॉरी इसमें, हाँ इसमें 3 डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इसमें 4 डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ठीक है, तो कर दिए थे 3 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिए थे 4 का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर 3 प्लस 4, ठीक है, या रूट अंडर 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही ना। तो एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर वाई डिस्टेंस करना पड़ा, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, हम किसका मैग्नीट्यूड ले लें, यानी इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, रूट अंडर, जल्दी बताओ, रूट अंडर एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर, ये रूट अंडर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए, नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, आप लोग इसको सीख गए हैं, नहीं सीखे तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, कर लिया आप लोग नोट, हो गया, चलिए अब देखिए आप लोग, आर वेक्टर तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर भी निकाल दिए, यानी पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कितना चला है, पाई एक्सिस में भी कितना चला है, पोजीशन कहने का मतलब ही डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आपको ये भी बताना होगा, ये नहीं कि जो ऐसे एक्स एक्सिस में चले 3 मीटर और 5 मीटर बोल दिए, नहीं, 3 मीटर और 5 मीटर नहीं बोल सकते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी आपको बतलाना पड़ेगा कि एक्स आई आई का जो है यानी एक्स एक्सिस में कितना चले और बाई एक्सिस में कितना चले, वही हुआ एक्स आई का प्लस बाई जे का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा भी क्वेश्चन हम देंगे समझ में आ जाएगी ना, जो है पोजीशन वेक्टर बता दोगे ना, बताओ, पोजीशन वेक्टर पहले बताओ, एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट W है जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 है, पोजीशन वेक्टर बताइए,
डब्लू है, इसका कोऑर्डिनेट x,6 है, तो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है, क्या है पॉइंट डब्लू है, 7 चलना है एक्स एक्सिस में, 7 चलिए एक्स एक्सिस में, फिर यहाँ से 6 चलना है बाई एक्सिस में, फिर यहाँ से 6 चल लिए बाई एक्सिस में, यानी ये पॉइंट मान लो कि डब्लू है, जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 है, 7,6 है। अब आपसे कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर बताओ, आपसे क्या कहा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर बताओ, आपसे क्या कहा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर बताओ, बताओ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, नहीं ना, कहाँ से मिला देंगे, बोलो जल्दी, कहाँ से मिला देंगे, ये आपका ओरिजिन था ना, यहाँ से चलना शुरू किया था ना, यानी वो ये यहाँ ओरिजिन है। चलिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है कहाँ पहुंचे थे, डब्लू पॉइंट पर, यानी वो पॉइंट से लेकर के पी डब्लू पॉइंट को मिला दो, ठीक है, ये एरो देना ना भूलेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। अब आपको से कहा जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर बताओ। चलो कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, यानी आर वेक्टर पूछ रहा था, आर वेक्टर क्या करोगे जल्दी बताओ, पोजीशन वेक्टर क्या करोगे, हाँ बता, हाँ कहना है, कहोगे कि 7 चले हैं ना, 6 चले हैं ना, चलो 7,6 लिख देते हैं, या प्लस देना है, चलो प्लस दिए, यानी 7 चले प्लस 6 चले, यही चले, और क्या है बताओ, यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका रूट अंडर कर दो, ठीक है। अब लोग ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी लोग कर रहे हैं रूट अंडर। अरे बाबू पोजीशन वेक्टर हम निकालने के लिए कहे हैं ना, बताओ, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहे हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर के लिए जो है मैग्नीट्यूड की क्या बात तो हो गई कि जो है डिस्टेंस निकालने के लिए ना बोले हैं कि रूट अंडर कर दो, रूट अंडर a² प्लस b² कर दो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए ना बोले हैं। आपको पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में कैसे चले हो, बाई एक्सिस में कितना चले हो, वो सिर्फ लिखो, डायरेक्शन लिखो, ठीक है। तो मान लो कि जो है 7 क्या लिखे हो, 7 आई कैप, 7 आई कैप प्लस बाई एक्सिस में कितना चले हो, 6 जे कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। यहाँ देखो तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, नहीं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यानी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 6 जे कैप हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई चलिए एक पॉइंट टी है, एक पॉइंट टी है जिसका कोऑर्डिनेट है -5, -3, बताओ, एक पॉइंट टी है जिसका कोऑर्डिनेट -5, -3 है, बताइए। तो -5 है ना, एक्स एक्सिस में -5 चलना है, चलिए -5 चल गए, फिर -3 चलना है ना, चलिए -3 चल गए, यानी ये जो है ये पॉइंट टी हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -5, -3, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से जो है पोजीशन वेक्टर को जो है जहाँ पहुंचे उसको कनेक्ट करेंगे और एरो किधर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ कोई दिक्कत, अब बताइए ये इसको हम पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट करने कहे हैं, जल्दी बोलिए, आर वेक्टर से, यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक्स एक्सिस में क्या देते हैं, आई कैप, एक्स एक्सिस क्या देते हैं, आई कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस में आई कैप, एक्स एक्सिस में कितना चला है, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना चला है, चला गया है, ठीक है, यहाँ इतना चला गया है, यानी क्या हो जाएगा बताइए, -5, बताइए -5 आई कैप, -5 आई कैप करने का मतलब क्या हो गया,
-5 y कैप कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस में चला गया है लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस में चला गया है लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं चला गया है। ठीक है, प्लस प्लस क्या है बताइए। ठीक है, प्लस जे कैप है ना, बताइए। प्लस जे कैप, बाई एक्सिस को क्या चीज से बोलते हैं, जे कैप। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बताइए, माइनस, बताइए जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, माइनस क्या, माइनस क्या, -3 क्या, जे कैप। इसको भी -5 y कैप कर दो। ये हो गया, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, हम लोग क्या निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड करने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें मोड लगा दो, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहे थे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी जो डिस्टेंस होगा उसका रूट अंडर कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम बतलाए ही थे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको बतलाए हैं कि जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, ये अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना रहता, ठीक है, अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना रहता तो क्या निकालते हैं बताइए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना रहता तो क्या निकालते हैं, आर कैप। समझ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ आर कैप है, तो बताए थे कि जो वेक्टर दिया हुआ है आर कैप कैसे निकलता है। जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर कौन सा दिया हुआ है बताइए, वेक्टर कौन सा दिया हुआ है, आपका वेक्टर ये है, एक्स एक्सिस में कितना चले हैं। वेक्टर कहने का मतलब जो ऐसे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ने बताना है। तो जो वेक्टर दिया हुआ है, यानी वेक्टर तो आपका ये दिया हुआ है ना, ये कोई कहेगा एक्स सिर्फ एक्स है, तो नहीं, वेक्टर करने का मतलब है कि जो है उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो ये है ना, तो क्या बताइए, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर हो गया ना, आर वेक्टर हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। यानी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं। तो क्या बोले हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है आर कैप निकालने के लिए, यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है बताइए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, यहाँ तक कोई परेशानी हुआ नहीं। यानी आर कैप आपका कितना आ गया, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आ गया बताइए, यूनिट वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आ गया आपका, बताइए बताइए क्या आ गया, क्या निकाले, एक्स आई कैप क्या है, बोलो क्या है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप।
ठीक है, जो वेक्टर दिया हुआ था उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यूनिट वेक्टर निकल गया, आ गया आपका। ठीक है, अब बताइए कि यह यूनिट वेक्टर आकर के क्या बता रहा है आपको। ये जो यूनिट वेक्टर आया आपका, ये जो आप यूनिट वेक्टर देख रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है। ये यूनिट वेक्टर आकर के आपको क्या बतला रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। बोलिए, ये यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि यह यूनिट वेक्टर आकर के आपसे को क्या बतला रहा है। देखिए, यह यूनिट वेक्टर आकर के आपको ये बतला रहा है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आकर के आपको ये बतला रहा है, बात को समझ रहे हैं। हाँ, ये यूनिट वेक्टर आकर के आपको ये बतला रहा है कि आपको ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये भी बतलाया आपको। ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमको पता चल गया, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें पता चल गया कि ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है आपका ये है, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये है, यानी इसका लेंथ जो है कितना है बताइए, इसका लेंथ है, यानी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसका लेंथ, इसका लेंथ, किसका लेंथ, इसका लेंथ इधर है, लेकिन डायरेक्शन अगर हम पूछ रहे हैं, क्योंकि पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, पोजीशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ेगा। तो अगर हम पूछते हैं कि बताओ कि पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, पी पॉइंट पर जाने के लिए डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, पी पॉइंट पर जाने के लिए डायरेक्शन क्या होगा, तो पी पॉइंट पर जाने के लिए ये डायरेक्शन जो है जो आपको आया है, ठीक है, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आपका इस डायरेक्शन में आपको जाना है, यानी जो है आर कैप जो है, आर कैप का वैल्यू जो है आपका ये आ गया। ये बता रहा है कि आपका वो पॉइंट से पी पॉइंट किस ओर है, वो पॉइंट से पी पॉइंट किस ओर है, ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन को बतलाना। क्या चीज को बतलाना, डायरेक्शन को बतलाना। और यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है, एक्स आई कैप बाई जे कैप, ठीक है, एक्स आई कैप बाई जे कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस डायरेक्शन में हमको जाना होगा, तब हम लोग पी पॉइंट पर पहुंचेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है। चलिए चलिए आगे नोट कीजिए, ये तो आप नोट कर लिए। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी है। चलो अब देखो, ये एक्स एक्सिस बनाओ, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। कोई कार यहाँ से चलना शुरू करता है,
कोई कार जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, देख रहे हैं, कोई कार जो है यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ से, इस पॉइंट से चलना शुरू किया है, देख रहे हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू किया है, इस पॉइंट से शुरू नहीं किया है, ठीक है, कौन से पॉइंट से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया। कोई कार जो है इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं, समझ रहे हैं बात को। और टी पॉइंट पर पहुंच जाता है, कहां पर पहुंच जाता है, टी पॉइंट पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, समझ गए, टी पॉइंट पर पहुंच जाता है, बात को समझे। बताइए बस का पोजीशन या कार का पोजीशन क्या है, बस का पोजीशन या कार का पोजीशन क्या है। एक तो हम ये जानते हैं, हम ये पढ़े कि पोजीशन बताने के लिए कुछ नहीं करना है, जो ओरिजिन है वहां से उसको कनेक्ट कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट कर दो, ठीक है, बिल्कुल क्या करना है, स्ट्रेट कनेक्ट करना है। चलो ये पोजीशन हो गया। अगर ओरिजिन यहां होता, अगर ओरिजिन यहां होता तो टी पॉइंट का पोजीशन जो है आपका ये हो जाता। अगर ओरिजिन ये है तो टी पॉइंट का पोजीशन आपका ये है। अगर आपका ओरिजिन ये होता तो टी पॉइंट का पोजीशन आपका ये हो जाता। अगर ओरिजिन आपका ये होता तो टी पॉइंट का पोजीशन आपका ये हो जाता। समझ रहे हैं बात को। यानी पोजीशन बताने के लिए हमको जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का जरूरत है, ठीक है, किसका पोजीशन बताना है उसको जरूरत है, और ठीक है, और आपका ओरिजिन कहाँ है यानी रेफरेंस पॉइंट क्या है वो आपको बताना है। समझ गए। तो इसका पोजीशन तो आप लोग बताइए दीजिएगा। नहीं, ओरिजिन से टी पॉइंट को मिला दो, ओरिजिन से टी पॉइंट को क्या करो, मिला दो, ओरिजिन से टी पॉइंट को मिला दो, मिला दिए। इतना तो आप समझ गए, किसी पॉइंट का पोजीशन चेंज हो सकता है अगर उसका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चेंज हो रहा हो तो। इतना समझ गए, इतना तो आप समझ गए ना कि किसी पॉइंट का पोजीशन चेंज हो सकता है, किसी पॉइंट का पोजीशन चेंज हो सकता है अगर उसका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चेंज हो रहा हो तो। पोजीशन भी चेंज होगा, पोजीशन भी चेंज होगा, ठीक है। अगर ओरिजिन जो है आपका यहाँ ना हो करके यहाँ होता तो पोजीशन आपका चेंज और कुछ और हो जाता। अगर आपका पोजीशन ये होता, अगर आपका ओरिजिन ये होता तो पोजीशन कुछ और हो जाता, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के वजह से यानी ओरिजिन के वजह से पोजीशन आपका चेंज हो सकता। समझ रहे हैं बात को। बताइए। नहीं, अगर ये पॉइंट होता, ये ओरिजिन होता, नहीं तो टी बस का पोजीशन ये हो जाता, होता कि नहीं होता, बताइए। तो कभी भी पोजीशन बताना हो, हमको समझे, तो कभी भी पोजीशन बताना हो, कभी भी क्या हो, पोजीशन बताना हो तो उसके लिए ओरिजिन को देख लो कि वो किस और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ओरिजिन किधर है, किस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है उसको देख लो। रेफरेंस पॉइंट से कहो या ओरिजिन से जिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है उसको मिला दो, जिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है उस ऑब्जेक्ट को मिला दो उस ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से, और स्ट्रेट मिलाना है, वही पोजीशन वेक्टर होगा। समझ गए। यहाँ तक तो बिल्कुल हलवा हो गया, ठीक है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है इसमें, कोई दम ही नहीं है, नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए ये पोजीशन फैक्टर हो गया। अगर ओरिजिन यहाँ होता बताओ तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता, नहीं, अगर पोजीशन यहाँ होता तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता। अगर पोजीशन यहाँ होता, अगर पोजीशन यहाँ होता, अगर पोजीशन यहाँ होता तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता, आर वेक्टर ये हो जाता, ठीक है। अगर ओरिजिन यहाँ होता तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता, आर वेक्टर। अगर पोजीशन एक कोई ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट पी है, ठीक है, तो इसका पोजीशन ये हो जाता,
तो ये आर वेक्टर हो जाता, पोजीशन वेक्टर हो जाता। होता कि नहीं होता, बताइए? हो जाता ना। चलो ये एक्स वाई प्लेन बनाओ, दिखाई दे रहा है? चलिए एक्स वाई प्लेन बनाइए, बनाए, एक्स वाई प्लेन बनाइए। एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, आपको पता है। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलो, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना है, 2 मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलो। एक्स एक्सिस में कहा कितना कितना क्या चलना है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलो। ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलो, फिर वाई एक्सिस में 2 यूनिट चलो, वाई एक्सिस में 2 यूनिट चले। हम लोग कहाँ पहुंचे, बताइए? हम लोग कहाँ पहुंचे? इस पॉइंट पर पहुंच गए। सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट का नाम ए देते हैं। एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, बताइए? 2 यूनिट चले हैं। एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, 2 यूनिट चले हैं। वाई एक्सिस में कितना चले हैं, 2 यूनिट चले हैं। एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, 2 यूनिट चले हैं। वाई एक्सिस में कितना चले हैं, 2 यूनिट चले। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट। फिर से देखो, हम क्या क्या किए हैं, बताओ? हम लोग क्या क्या किए हैं, बताइए? हम लोग एक्स एक्सिस में चले, हम लोग क्या चले, एक्स एक्सिस में चले, कितना यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट। फिर वाई एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट, 2 यूनिट, बस यही है। हम लोग एक्स एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट, वाई एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट। हम लोग कहाँ पहुंच गए, ए पॉइंट पर। सभी को बोलिए, हम लोग कहाँ पहुंच गए, ए पॉइंट पर। हम लोग एक्स एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट, आपको बोलना है, ठीक है? हमको नहीं बोलना है। एक्स एक्सिस में कितना चले, बताइए? 2 यूनिट। वाई एक्सिस में कितना चले, 2 यूनिट। हम लोग कहाँ पहुंच गए, ए पॉइंट पर। कहाँ पहुंच गए, ए ए पॉइंट पर। अब बताइए ए पॉइंट पर कैसे पहुंचे, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ए पॉइंट पर कैसे पहुंचे, बताइए? ए पॉइंट पर कैसे पहुंचे? तो एक्स एक्सिस में चले 2 यूनिट, फिर वाई एक्सिस में चले 2 यूनिट। नहीं, इसी को दूसरे लैंग्वेज में आपको कहेगा ए का कोऑर्डिनेट बताइए। इसी का दूसरे लैंग्वेज में कहेगा कि ए का कोऑर्डिनेट बताइए। जैसे ही कहता है कि ए का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट बताइए, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, वो जो है आपसे पूछा जा रहा है या आपको दिया गया है। ठीक है, अगर कहता है, इसी को कहता है एक्स एक्सिस में चलो 2 यूनिट, वाई एक्सिस में चलो 2 यूनिट, चलो हम लोग चल लेते, एक्स एक्सिस में चल लेते, वाई एक्सिस में चल लेते। एक्स एक्सिस चलना था, वाई एक्सिस में चलना था, लेकिन यही कहता कि एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,2। क्या दिया हुआ है, 2,2। समझ रहे बात को? ये न कह करके कि एक्स एक्सिस में चलो, वाई एक्सिस में चलो, ये न कह करके जो है आपको कहता कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 2,2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो जैसे ही कोऑर्डिनेट कह रहा है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि एक्स एक्सिस में कितना चला गया है और वाई एक्सिस में कितना चला गया है। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला गया है और वाई एक्सिस में भी कितना चला गया, 2 यूनिट चला गया। बात को समझे? एक्स एक्सिस में कितना चला गया है, 2 यूनिट, वाई एक्सिस में कितना चला गया है,
2 यूनिट। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोमा y। हम कहते हैं आपको कि एक कोऑर्डिनेट है 7,9। तो बताओ x एक्सिस में कितना चला, x एक्सिस में 7 चले, फिर y एक्सिस में 9 चले, x एक्सिस में 7 चले, फिर y एक्सिस में 9 चले। अगर आपको कह दिया जाए कि एक पॉइंट T है, एक पॉइंट C है, ठीक है, एक पॉइंट C है, C का कोऑर्डिनेट दिया गया है 7,-3। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, 7,-3 कहने का मतलब है कि x एक्सिस में 7 चलाना है और y एक्सिस में यानी -y एक्सिस में, ठीक है, कितना चलना है, 7,-3, यानी ये पॉइंट आपका 7,-3 हो जाएगा। तो एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 2,2। समझ गए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है आपका 2,2। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए 2,2 लिख दिए, ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2,2 क्यों लिखे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं पता चल रहा, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2 हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये 2,2 क्यों लिखें। तो आपका जवाब यही होगा कि सर x एक्सिस में हम 2 यूनिट चले हैं और y एक्सिस में 2 यूनिट चले हैं, इसीलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 2,2 हो गया। नहीं, यही होगा ना, बताइए, बोलिए। अभी ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन किए हुए हैं और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन किए हुए हैं। हम आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन किए हुए हैं और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन किए हुए। तो आपका जवाब यही होगा कि x एक्सिस में i कैप देते हैं और y एक्सिस में j कैप देते हैं। नहीं, आपका जवाब यही होगा कि x एक्सिस में i कैप देते हैं और y एक्सिस में j कैप देते हैं, ठीक है, यानी 2i कैप भी लिखेंगे और 2j कैप भी लिखेंगे। नहीं, 2i कैप भी लिखेंगे और 2j कैप भी लिखेंगे। अब हम आपसे अगर ये पूछें कि 2i कैप प्लस 2j कैप कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप लिखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 2j कैप लिखने का मतलब यही हुआ, इसका सेंस यही हुआ कि सर हम x एक्सिस में जो है यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं जिसका नाम है i कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं जिसका नाम है j कैप, ठीक है। तो हम लोग x डिस्टेंस कवर किए हैं, हम लोग 2 डिस्टेंस कवर किए हैं x एक्सिस में, इसीलिए 2i कैप देंगे, इसीलिए क्या देंगे, 2i कैप देंगे, ठीक है। y एक्सिस में हम लोग डिफाइन किए हुए हैं j कैप, यानी प्लस जो है से 2j कैप देंगे, प्लस 2j कैप देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन किए हुए हैं, i कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा डिफाइन किए हुए हैं, j कैप, y एक्सिस में j कैप। चलो i कैप j कैप दे दिए, चलो ये वेक्टर को भी मिला दिए, इस वेक्टर को भी मैंने मिला दिया। तो बताओ कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ, बताओ ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ, जल्दी बताओ। तो ये वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक है, आर वेक्टर हो गया। अब बताओ आर वेक्टर जो है हम लिख देते हैं 2+2, सही है ना, लिखा हुआ, बोलो 2+2 सही लिखा हुआ है ना, बताइए। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आर वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है
ठीक है, आर वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो है से ये पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ क्या है और इसका इसका लेंथ क्या है और इसका ये पॉइंट का जो है डायरेक्शन किधर है ओरिजिन से, ये दोनों पूछा जा रहा है। अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाता, इसका मतलब ये होता कि जो है इसका लेंथ क्या है, यानी ये आर वेक्टर का लेंथ क्या है, समझ रहे हैं, आर वेक्टर का लेंथ क्या है, यही अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू टू प्लस टू लिख दिए, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू 2+2 लिख दिए, तो जो है बताइए कि ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आर वेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी इसका लेंथ पूछा जा रहा है और इसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है। क्या आप इसका लेंथ बता रहे हैं? आप तो इसका लेंथ बता रहे हैं, आप इसका लेंथ बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, यही ना बोल रहे हैं जी। आप तो बोल रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है और इसका लेंथ क्या है, ये बता रहे हैं। आर वेक्टर का आने का मतलब, पोजीशन वेक्टर का आने का मतलब है कि इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि जो है आर वेक्टर का लेंथ क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी ओरिजिन से ये ओरिजिन जो है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन से जो है इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है और इसका डायरेक्शन किधर है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर हमको आर वेक्टर कह दिए कि आर वेक्टर क्या होगा, तो बताइए आर वेक्टर क्या होगा, बताइए। यानी आर वेक्टर कहने का मतलब, मान लो कि कोई भी हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस वेक्टर का, ठीक है, इस वेक्टर का लंबाई बताइए, इस वेक्टर ये मान लो, सपोज कर लो कि ये आर वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है, ये पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन नहीं है, ठीक है, एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये ए है और ये एक वेक्टर बी है, समझे, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है, देखो इसका लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है, एरो भी है ना, तो डायरेक्शन भी है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, और ये तीसरा वेक्टर जो मिला, ठीक है, ये तीसरा वेक्टर जो मिला, ये आप रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, तो क्या इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो है से आर, यदि हम सिर्फ बोल दें कि आर क्या होगा, अगर हम सिर्फ बोल दें कि आर क्या होगा, इसका मतलब है कि इसका जो है ना, इसका मतलब है कि इसका जो है, ये इसका जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है, इसका क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि आर वेक्टर का जो है ना, आर वेक्टर क्या होगा, यानी ये पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से ये पॉइंट है, अगर ये पोजीशन वेक्टर है आर, ये पोजीशन वेक्टर है आर, तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू, अगर हम पूछते हैं आपसे कि क्या होगा, ठीक है, तो कहोगे कि जो है, तुम क्या बोलो कि इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई, ठीक है, रूट अंडर कर दो, रूट अंडर कर दो, मान लो 3 है, ये 4 है, 3 है और 4 है, ठीक है, 3 है और 4 है, तो रूट अंडर कर दो, क्या आता है, 25 आता है, 5 आता है, यही आता है ना, ठीक है, तो इसका लंबाई 5 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बताइए, आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंथ तो आपने बता दिया कि 5 यूनिट होगा, लेंथ तो आपने बता दिया कि 5 यूनिट हुआ, यानी यहां तक ये सही है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसकी ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है इसका लेंथ पूछा जा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है,
लेकिन अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा इसका डायरेक्शन भी। नहीं, ठीक है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में क्या देते हैं, वाई एक्सिस में क्या देते हैं, सभी को पता है। सभी को पता है ना, सभी को पता है। चलिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2। पोजीशन वेक्टर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा। सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो देखो, चलो दिखाई दे दिया। चलो, आई कैप करते हैं, जे कैप करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हैं कि रूट अंडर कर दो, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो चला गया है, वाई एक्सिस में कितना चला गया है, ठीक है। इसके नोमेरिकल वैल्यू को रूट अंडर कर दो, नोमेरिकल 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, या इसको निकाल लीजिए, चलिए निकालिए, बहुत ईजी है, हो गया। हाँ, बहुत सारे बच्चे का आ गया आंसर, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए आप लोग, हाँ आप लोग निकाल लिए मैग्नीट्यूड। चलिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 8 हो गया ना। चलिए आप निकालिए, ये आर वेक्टर का क्या निकाले हो, मैग्नीट्यूड निकाले हो ना, मैग्नीट्यूड निकाले हो, तो ये आ गया। चलिए निकालिए, हाँ बहुत सारे बच्चे को आ गया कमेंट, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे तुम इसको, बताओ। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, बताइए। पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा जो बताओ, लिखो। कैसे कैसे चले हैं, एक्स, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, एक्स में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, बाई जे कैप, बाई जे कैप। चलो यहाँ एक्स में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, बाई में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, एक्स में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, 2, यानी 2 आई कैप बाई आर वेक्टर इक्वल, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप, बाई में कितना डिस्टेंस कवर किया करना पड़ा है, बताइए जल्दी। बाई में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, 2, यानी 2 जे कैप। आर वेक्टर निकल गया, नहीं आर वेक्टर निकल गया। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी बोलो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सभी को बताए हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर में मोड लगा दो, मैग्नीट्यूड हो जाता है। बताओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, होगा, ठीक है। रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं बताओ क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ क्या होगा, 4 4 क्या होता है, √8, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 8। चलो इस पर भी बना देते हैं, चलो इस पर भी बना देते हैं।
चलिए यहाँ तक बन गया, इस पर भी बन गया। चलो देख लो, देख लिए, बन गया आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये आरे क्या लिख दिए। ठीक है, तो देखो ये आरे जो है ना, ये आरे जो है इस पॉइंट का पोजीशन बता रहे हो ना, इसीलिए किस पॉइंट का पोजीशन बता रहे हो ये लिख दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यहाँ पर बी रहता तो क्या लिख देते, बताओ, वेक्टर ये बी लिख देते, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सी रहता तो क्या लिख देते, बोलो, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर सी रहता तो क्या लिख देते, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो ना, तो पोजीशन वेक्टर लिख देते किस, ठीक है, किसका पोजीशन बता रहे हो, सी का बता रहे हो, समझ गए। अगर डी रहता, ये पॉइंट डी रहता, डी का पोजीशन बताना रहता, अगर डी का पोजीशन बताना रहता, कौन किसका पोजीशन बताना रहता, डी का बताना रहता, तो क्या करते बताइए, पोजीशन वेक्टर किसका, डी का। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, यानी पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका पोजीशन भाई बताना है, बोलिए, ए का पोजीशन बताना। ए का पोजीशन कितना आ गया आपका, बोलिए, ए का पोजीशन कितना आ गया, ये आ गया, है ना, ए का पोजीशन आपका ये आ गया, बताइए कितना आ गया, √8। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अब क्या कहता है, यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है कि बताइए, ये बताइए किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, बोलिए, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका पोजीशन बता रहे थे, ए का पोजीशन बता रहे थे, तो यूनिट वेक्टर किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। ठीक है, तो आर ए कैप, आर ए कैप निकालिए, निकालिए। क्या कहे थे पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, आप लोग को याद होना चाहिए, होगा भी, कि जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर आपका क्या है बताइए, वेक्टर आपका क्या है, बोलिए। इसका मैग्नीट्यूड आ गया ना, चलिए मैग्नीट्यूड दे दिए। हाँ, वेक्टर क्या है, जो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर आपका क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप, यही है ना। जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, √8। ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद जो है पूरे, ठीक है, √8 ये है आपका। चलिए अब ये इसका मतलब क्या है, 2i कैप में भी डिवाइड करना पड़ेगा √8 से, 2j कैप में भी डिवाइड करना पड़ेगा √8 से, ठीक है ना। तो बताइए आर एक कैप क्या हो जाएगा, आर एक कैप क्या हो जाएगा बताइए, आर एक कैप क्या हो जाएगा, बोलिए, 2i डिवाइडेड बाई √8, ठीक है, प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई √8। यानी ये क्या बतला रहा है आपको, ये क्या बतला रहा है आपको, बोलिए, ये आपको क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि ये पॉइंट से, ये पॉइंट किधर है, वो पॉइंट से, ठीक है। ये इसका लेंथ क्या बता रहा है, ये इसका लेंथ ये है, और किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है।
चलिए नोट करिए। यहाँ तक क्लियर हो गया?